नमस्कार साथियों, पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए 6 अगस्त आज के करंट अफेयर देख लेते हैं। उससे पहले बात कर लेते हैं जो थॉट ऑफ द डे है हमारा। वह आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है। आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय यानी 24 घंटे मिलता है जितना समय महान एवं सफल लोगों को मिलता है। ठीक है, इसी के साथ आज के क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वह है हमारा, मार्क फिलिप्स ने किस देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है? तो देखिए, ऑप्शन जो है वह वेनेजुएला, बी सूरीनाम, सी युगाना और डी ब्राजील। इसका जो सही उत्तर है वह है युगाना। देखिए, बात करते हैं इसके युगाना के, तो थोड़े यह जो है मार्क फिलिप जो है यह पहले जो रक्षा बल के चीफ ऑफ स्टाफ थे और सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर, जिन्होंने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री रूप में शपथ ली है। ठीक है, इससे पूर्व जो है जो उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं वह है भगत जगदेव। युगाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली जो अभी बने हैं, और युगाना की राजधानी जॉर्ज टाउन। अगला क्वेश्चन जो है इब्राहिम अल काजी का हाल ही में निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन है खेल से, बी है पत्रकारिता से, सी ऑप्शन है रंगमंच से, डी ऑप्शन है राजनीति। इसका जो सही उत्तर है वह है रंगमंच से। अब बात कर लेते हैं इब्राहिम अल काजी की। तो देखिए, इब्राहिम अल काजी जो एक निर्देशक और एक महान नाटक शिक्षक थे, जिन्होंने गिरीश कर्नाड के तुगलक और धर्मवीर भारती के अंधयुग, याद रखिए, गिरीश कर्नाड के तुगलक और धर्मवीर भारती के अंधयुग जैसे नाटकों का मंचन किया। 1966 में पद्मश्री पुरस्कार, 1951 में पद्म भूषण और 2010 में भारत का द्वितीय यानी दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण, और प्रथम नागरिक पुरस्कार वह आपको पता ही होगा, भारत रत्न। ठीक है, और देखिए ये रंगमंच से जुड़े हुए थे, एक महान शिक्षक भी रहे हैं। वह राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निदेशक थे। उन्होंने नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, रोहिणी हट्टंगडी, सुरेखा सीकरी, पंकज कपूर जैसे अभिनेताओं की पीढ़ियों का भी मार्गदर्शन किया है, और 1950 में बीबीसी ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड भी जीता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो देखिए, किस केंद्र शासित प्रदेश ने ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? यह शिक्षा के क्षेत्र का है। देखिए, ऑप्शंस जो है हमारे दिल्ली, दादर एवं नागर हवेली, दमन दीव, सी है चंडीगढ़ और डी है पौंडीचेरी। इसका जो सही उत्तर है वह है बी, दादर एवं नागर हवेली ई ज्ञान मित्र। ठीक है, देखिए, अब दादर और नागर हवेली और दमन दीव जो हैं यह केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिन्होंने ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, यह ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। दमन प्रशासन के शिक्षा विभाग ने ई ज्ञान मित्र ऐप शुरू किया है, जो छात्रों और अभिभावकों के बीच लोकप्रिय हो रहा है। अब बात करते हैं तो दादर, नागर हवेली और दमन दीव के जो प्रशासक हैं वह हैं प्रफुल्ल पटेल। अब प्रशासक नाम आया तो देखिए, प्रशासक इनकी जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और दमन और दीव में जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर विधानसभा नहीं है। 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें विधानसभाएं मिलती हैं, एक तो आपका दिल्ली और एक पुडुचेरी। ठीक है, और यहाँ पर दोनों जगह उपराज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक के द्वारा ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट लॉन्च किया गया? वॉइस असिस्टेंट मतलब आप जैसे कुछ बात बोल रहे हैं तो आपका रिप्लाई करेगा। ठीक है,
ऑप्शंस जो है भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक। इसका जो सही उत्तर है वह है एक्सिस बैंक। अब देख लेते हैं एक्सिस बैंक की कैसे। तो देखिए एक्सिस बैंक ने एक ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट लॉन्च किया है। एक यह जो है इंटेलिजेंस पासवर्ड कन्वर्सेशंस वॉइस जो है बोट, मतलब यह एक बोट जैसा रहेगा जो आपकी आवाज सुनकर और एक ह्यूमनाइड यानी ह्यूमन की तरह काम करेगा। इसमें पारंपरिक इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम से ग्राहक के अनुभव के प्रतिमान को बदलने की क्षमता भी रहेगी। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत जो इसमें बनाया गया है पावर्ड कन्वर्सेशनल वॉइस, यह बोर्ड अंग्रेज ये जो बोर्ड रहेगा इसमें अंग्रेजी में जवाब देगा, हिंदी में जवाब देगा और इंग्लिश में बातचीत कर सकेगा। इंग्लिश मतलब जैसे कि आप हिंदी व इंग्लिश में लिखते हैं तो यह हिंदी में उसका मीनिंग निकाल के उसका जवाब देगा। मतलब जैसे अक्षर है, जैसे 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 लिखना है तो आप उसको हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में इंग्लिश हिंदी में लिखते हैं तो वो उसको हिंदी में ही बात करेगा। इसमें प्रतिदिन जो है 1 लाख ग्राहक प्रश्नों और अनुरोधों को जवाब देने की क्षमता है। इसलिए यह उनके प्रश्नों और कॉन्टेक्ट्स और कॉल के जो है गहन करने की समझ को सक्षम करके ग्राहक को अनुभव और बेहतर बनाने का कार्य करेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है वह है अमेरिकी महिला एमेच्योर चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाली भारतीय जो है पहली महिला गोल्फर, पहली भारतीय महिला हो रह गया है यहाँ पर, महिला गोल्फर कौन बन गई हैं, कौन बन गई हैं? थोड़ी सी वर्ड मिस्टेक हुई है। देखिए ऑप्शन जो है दीक्षा डागर ये भी गोल्फर हैं, अदिति अशोक ये भी गोल्फर हैं, सी है अनिका वर्मा और डी है किशनी सिंह। इसका जो सही उत्तर है वह है अनिका वर्मा। अब देखिए इसके बारे में देखें, अनिका वर्मा जो है अमेरिकी महिला एमेच्योर चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाली भारतीय जो है पहली भारतीय महिला गोल्फर बनी है। ये नोएडा के सेक्टर 36 में रहने वाली है। 16 साल की अनिका की शुरुआत हालांकि अच्छी नहीं रही थी खेलने में, और यह जो अमेरिकी ओपन में खेल रही है तो उन्होंने 75 स्कोर करके 55वें स्थान पर चल रही हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो वह प्रश्न जुड़ा हुआ है राम मंदिर से। तो देखिए प्रधानमंत्री द्वारा राम मंदिर भूमि पूजन के अवसर पर कितने रुपए मूल्य का एक डाक टिकट जारी किया गया है? ऑप्शन है 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए और 50 रुपए। इसका जो सही उत्तर है वह है 5 रुपए। देखिए अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के अवसर पर एक डाक टिकट जारी किया गया है और इसकी कीमत जो 5 रुपए है। 5 लाख डाक टिकट छापे जाएंगे और पीएम मोदी ने इसे जारी किया है। और इस जो डाक टिकट होगी इस पर राम मंदिर की तस्वीर भी रहेगी। अब देखिए सामने जो आपको इमेज दिख रही है हिरोशिमा रिमेम्बर्स डे। अब 6 अगस्त 1945 आप सभी को याद होगा हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन अमेरिका ने परमाणु बम से हमला किया था। किस पर? हिरोशिमा जो जापान का एक शहर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर लिटिल बॉय, नाम याद रखिए लिटिल बॉय नामक यूरेनियम जो बम गिराए गए थे 6 अगस्त 1945 को। यह बम उस समय का सबसे शक्तिशाली बम माना जाता था। इस बम के धमाके से 13 किलोमीटर की तबाही मच रही थी। जैसे देखिए जैसे अगर बम यहाँ गिरा था तो इसका जो एरिया होगा 13 किलोमीटर का, वहां तक इसका रेडिएशन और ये महसूस किया गया था। उस समय हिरोशिमा की आबादी जो थी लगभग 3.5 लाख थी। इस धमाके से 1,40,000 ज्यादा लोग मारे जा चुके थे और इनमें मरने वालों में सर्वाधिक जो नागरिक थे वह बच्चे, बूढ़े और स्त्रियां थी। इस धमाके के बाद कई लोग विकिरण से प्रभावित होकर भी मर गए थे।
अब देखिए अगला क्वेश्चन वो है, थेंजावल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन है असम, बी ऑप्शन है मिजोरम, सी है अरुणाचल प्रदेश और डी है नागालैंड। देखिए इसका जो उद्घाटन किया गया है यह किया गया है मिजोरम में। हमारे जो केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री हैं श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने थेंजावल गोल्फ रिजॉर्ट का परियोजना का उद्घाटन किया है। यह परियोजना भारत के पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत कार्यान्वित है। थेंजावल गोल्फ कोर्स जो है भारतीय लोगों को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण गोल्फ अनुभव और अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं प्रदान करेगा। देखिए कनाडा में जो स्थित है गोल्फ कोर्स आर्किटेक्चर फर्म ग्राहम कुक एंड एसोसिएट ने 105 एकड़ के कुल साइट में 75 एकड़ प्ले एरिया के साथ मिजोरम के थेंजोल में गोल्फ कोर्स को डिजाइन किया है। मतलब किसने करा है? तो कनाडा स्थित गोल्फ कोर्स आर्किटेक्ट जो फर्म है ग्राहम कुक एंड एसोसिएट ने। ठीक है, यह 18 होल गोल्फ कोर्स है जिसमें रेन होगा, रेन बर्ड होंगे, यूएसए द्वारा साझा फेयरवे और स्वचालित स्प्रिंकल सिंचाई प्रणाली होगी जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों की सुविधाएं हैं। इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस यहीं तक रहते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। और हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि इसके पीडीएफ ग्रुप में क्यों नहीं आ रहे हैं। तो देखिए थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से अभी 4-5 दिन के करंट अफेयर्स के पीडीएफ नहीं आ पाए थे। तो इसका सोल्यूशन मतलब एक ही पीडीएफ बनाकर कॉम्बो पीडीएफ जिसको बना के और ग्रुप में डाल दिया जाएगा डेट वाइज का, जिसे आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।